सुबह सबके बाइकिंग करियर में टाइम आता है जब उन्होंने पहली बाइक ली होती है और मतलब वो गिरा दें या तो गलती से गिर जाए। अच्छा, मैं बताना चाहता हूँ, मैंने जो पहली बाइक ली थी अपनी पल्सर ली थी, वो तो मतलब पल्सर 125 थी जब मैं कॉलेज जाता था। तो उस टाइम खैर मतलब मेरे पास खुद तो मतलब पैसे होते नहीं ऑब्वियसली, तो मतलब मैंने घर वालों को बोला था। और वो लोग देख रहे थे, वो बोलते हुए कि सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट बाइक कौन सी होती है, मतलब उनकी नज़र प्लैटिना पे ही थी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और फिर मैंने देखा यार ये पल्सर मिल रही है, पल्सर 125 मिल रही है, स्प्लेंडर के बराबर ही थी ऑलमोस्ट, क्योंकि देखा जाए 83,000 पल्सर 125 के लिए, मतलब जिसमें पर ये दिक्कत थी ना कि उसमें डिस्क ब्रेक वगैरह नहीं थे, पर जनरली फिर भी देखा जाए तो पल्सर के लिए ठीक थे। 125 के लिए अच्छी है वो, नॉट द बेस्ट बट ठीक है। तो वो पता नहीं कौन सा मिरेकल हुआ था कि मतलब मैंने कभी गिरा ही नहीं हो, है ना। ये जब मैंने ट्राइडेंट ली थी, मतलब जिस दिन ली मैंने, जिस दिन शोरूम से निकाली, सेम डे मतलब भाई बैठा था मेरे पीछे, हम लोग हाईवे में जा रहे थे। तुम लोगों को मतलब वो पता होगा कि ऐसे होता है ना, मान लो कभी एक रोड होती है, उसमें ऐसा होता है कि हाफ साइड, एक साइड मतलब कंस्ट्रक्शन चल रहा है, दूसरी साइड क्या बोलते हैं प्लेन रोड है ना। तो मतलब फुल रोड की बात नहीं कर रहा मैं, वन लेन की बात कर रहा हूँ, ब्रिज था, हाईवे था, तो ओवरपास था। तो उसमें मतलब मैं जा रहा था, मेरा भाई बैठा पीछे, उसमें मतलब लाइट वगैरह नहीं थी, तो पूरा अंधेरा था उधर। ठीक है, हम जा रहे हैं, हमने देखा जिस साइड मैं चला रहा था उस साइड मैंने देखा यार सब लोग इधर चला रहे हैं, लेफ़्ट साइड कोई क्यों नहीं जा रहा। ठीक है, सब लोग इधर चला रहे हैं, लेफ़्ट साइड क्यों नहीं जा रहे हैं, खाली क्यों है वो रोड। और मतलब वहाँ अंधेरा था तो मेरे को दिख नहीं रहा था कुछ, मेरे आगे कार वगैरह जा रही थी तो मैंने इतना नोटिस नहीं किया। मतलब मैं उधर लेके गया और फिर मेरे को पता लगा कि वो पोर्शन हल्का सा एलिवेटेड था जिस साइड में चला रहा था ना, क्योंकि वो बजरी वाली रोड थी, तो इसलिए वहाँ कोई नहीं चला रहा था। और मतलब हट गया फिर, और कुछ नहीं। वहाँ गया मैं और मतलब बाइक ऐसे हुई साइड को, हैंडल मतलब हो जाता है ना, स्किड हो जाता है, जो एलिवेटेड पार्ट है उसमें मतलब हैंडल स्किड हो गया और मतलब बाइक गिर गई उधर ही। मैं तो मतलब नीचे गिर गया, मेरा हाथ घुटना छिल गया था और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। पर मेरा जो भाई है वो उड़ के आया पीछे से सर के ऊपर से। वो उड़ के आया और मेरे आगे गिरा, आगे सीधा। मतलब उनको हुआ नहीं, पर कुछ उसको हुआ नहीं कुछ, तो वो लकी चीज़ है देखा जाए तो। जो हुआ मेरे को ही हुआ, क्योंकि मतलब जो पायलट होता है, मतलब जो ड्राइवर होता है उसको ही होता है ज़्यादा, बाइक में भी कार में भी है। तो चलो ठीक था जो भी हुआ। और लिटरली मेरा पहला दिन था, उस दिन मैं शोरूम से निकाल के लेके जा रहा था। तो ये पता ही क्यों हुआ, मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों हुआ। वहाँ एक बंदा था शोरूम में, मतलब वो होता है ना उनका, ऑब्वियसली जैसे होता है कि कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू बाइक, ये वो बोलते हैं। तो मैं देख रहा हूँ उसका कॉन्ग्रेचुलेशन एक बारी किया, दो बारी किया, तीन बारी, चार बारी कॉन्ग्रेचुलेट किया उसने। उसी की नैश लगी लगता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैं नूबड़ा था थोड़ा, मतलब मेरे को लाइटिंग वगैरह थी तो मेरे को कुछ दिख नहीं रहा था। सही था, वो भी एक्सपीरियंस है देखा जाए तो। जिस दिन तुमने बाइक ली है शोरूम से निकाली है, सेम डे उसी दिन मतलब तुमने नीचे नीचे रगड़ दी बाइक। पता है, एक तो मेरी गलती थी कि मतलब नई बाइक ली है तुमने, तो मेरे को लगता है कि तुम्हें रात को वैसे भी नहीं चलानी चाहिए, तो मतलब तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं, तुम्हें पता नहीं कैसे हैंडल करती है भाई। 650 सीसी की तुम बाइक, 660 है सॉरी, माय अपॉलजीज, 660 सीसी की बाइक है, उसको तुम चला रहे हो, तो मतलब वही खिलौना वगैरह नहीं है भाई। ये जानलेवा चीज़ है थोड़ा देखा जाता। तुम मजाक में लोगे तो फिर ख़त्म हो चुकी है, बस वही है। अभी तक लगता है कि मतलब क्या कर रहे हैं ये, देखो कट इनका चलान लगाओ सलेंसर और बुलेट में। मेरे को ये आज तक समझ नहीं आया कि लोग सिंगल स्ट्रोक बाइक में सलेंसर क्यों लगाते हैं, नहीं समझ आया, ना ही समझ आएगा। पता नहीं क्या मकसद है इनका, क्या हासिल करना चाहते हैं। मुझे इन जनरल रॉयल एनफील्ड की जो सलेंसर की जो स्टॉक ट्यून की आवाज़ है वो मेरे को बहुत पसंद है वैसे, मतलब अगर बुलेट की देखो या किसी भी देखो ना, वो काफ़ी अच्छे लगते हैं मेरे को। अगर जब सलेंसर लगाते हैं तब मेरे को वो लगता है भाई थोड़ा सा क्या है भाई, ये क्या अजीब सा लगा हुआ, मतलब मेरे को पसंद नहीं है।
खैर मतलब देखा जाए तो लोग ज़्यादातर ऐसे करते हैं कि तुमने बाइक ली है तो मतलब तुम गिराओगे तो मतलब तुम्हारी गलती है उसमें, और मतलब तुम्हें चलानी नहीं आती, तुम नूब हो एक तरह से। ऑब्वियसली अगर तुम पहली बाइक ले रहे हो और अगर तुम उसके 1-2 महीने में गिरा रहे हो तो तुम नूब भी हो देखा जाए तो, क्योंकि तुम अभी चलाना सीख ही रहे हो, एक तरह से न्यूबी ही हो तुम। मतलब उसको ज़्यादा वो शर्म वाली कोई बात नहीं है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं अपने आप को दिलासा नहीं दे रहा, मेरे को पता है तुम लोग यही सोच रहे हो, पर ऐसा नहीं शायद। ठीक है, मतलब जब मतलब बाइक वगैरह गिराई थी ना मैंने, जिस दिन गिरी थी, तो मेरा जो बड़ा भाई है मतलब वो भी काफ़ी शौकीन है इसका बाइक वगैरह का। उसके पास GT है, GT 650 है, बहुत सुंदर बाइक है। मेरे को इससे ज़्यादा सुंदर लगती है देखने में, क्योंकि वो क्लासिक है भाई, किसको नहीं पसंद आएगी। मतलब अलग अलग टेस्ट होता है, मतलब मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है, मेरे को इससे काफ़ी अच्छी लगती है देखने में वो। बस मतलब मैं थोड़ा टायर हगर के पीछे पागल हो रखा हूँ, तो मतलब मेरे को वो चीज़ बहुत बढ़िया लगती है। अभी वो GT है तो उसमें तुम कुछ भी मॉडिफाई करा सकते हो, पूरे इंडिया में तुम्हें कुछ भी मिल जाएगा, उसमें ऐसा कुछ है नहीं कि तुम मतलब मिस आउट हो गए। उसमें ऐसा लगेगा कि ये पार्ट नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। OEM मतलब ऑब्वियसली नहीं होगा ज़्यादातर, पर उसके अलावा सब कुछ मिल जाएगा। इस चीज़ का भाई ट्राइडेंट का कुछ नहीं मिलता है यहाँ। तुम्हें जो भी चीज़ें चाहिए, अगर जैसे OEM चाहिए तो मैं तो यही बोलूँगा कि eBay में जाके लो, eBay से सस्ती चीज़ें मिल जाती है और बढ़िया मिलती है काफ़ी, हाफ़ रेट पे मिल जाएंगी eBay से, और जेन्युइन पार्ट्स मिलेंगे पूरे जो बाहर से शिप होके आते हैं। उनमें मतलब जितना काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनमें इंटरनेशनल शिपिंग भी नहीं पड़ती, मैंने नोटिस किया है। अब मेरे को पता नहीं कि मेरे को देखना नहीं आता कि क्या है, पर मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे मिरर्स है ना, जो साइड मिरर्स हैं, ये मैंने लिए होंगे एटलीस्ट आई बिलीव 3-4,000 4,500 के आसपास पड़े थे मेरे को, जहाँ तक याद है 45-4600। अब तुम यही चीज़ यहाँ से लोगे ना, यहाँ तुम्हें 20,000 की पड़ेगी, है ना। तो तुम देख ही रहे हो फ़र्क। और मतलब क्वालिटी में ऐसा कुछ नहीं है। अगर सब लोग ये सोच रहे हैं कि क्वालिटी में कोई डिफरेंस है और मतलब ऐसा हो कि ये कोई चीप प्लास्टिक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरी मतलब एकदम सही क्वालिटी का है, स्टेनलेस स्टील या मेटल वगैरह का है, पूरा एल्यूमिनियम का है, सॉरी माय बाय, एल्यूमिनियम का है। तो उसमें कोई क्वालिटी में कोई वो नहीं है, आनाकानी नहीं होगी उसमें। मतलब जहाँ तक मेरे को लगता है बहुत बढ़िया क्वालिटी है, सेम ही है जैसा वहाँ से मिल रहा है वही है। राइट पे चलते हैं। ये हाईवे बहुत घटिया है, मतलब हर जगह इसमें पैचेस लग रहे हैं, क्योंकि मतलब अपनी सरकार को रोड बनानी नहीं आती, स्पेस टेक्नोलॉजी का तो यूज़ करती हो। अभी तुम ये जो तुम्हें पैच दिख रहा है ना, जैसे अभी बारिश हुई थी ना कुछ टाइम पहले, मतलब काफ़ी भयंकर बारिश हुई थी एक तरह से। इंफ्रास्ट्रक्चर और मतलब क्रॉप्स वगैरह को बहुत डैमेज हुआ, लोगों की मतलब उसको लाइवलीहुड को, लोगों को खुद भी काफ़ी वो हुआ है, काफ़ी जाने भी गई हैं। अभी ये जो सड़कें हैं ना, ये अब मेरे को पता है क्यों नहीं बनाते लोग, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये लोग बना लेंगे तो अगला टेंडर कैसे जाएगा, घूस कैसे मिलेगी, वही रीज़न है। इसलिए लोग पैचेस लगा देते हैं, बार बार ही उसमें उसको फिक्स करते रहते हैं एक रोड को। मेरे को समझ आता है कि तुम कुछ हद तक अगर फिक्स कर रहे हो, थोड़ा बहुत मेरे को समझ आता है कि तुम ठीक कर रहे हो, है ना। पर ये कोई बात नहीं होती कि जब भी बारिश होती है तुम्हारी रोड में खड्डे पड़ जाते हैं 6 फीट के, जहाँ से बाइकें और कारें जा नहीं सकती। ये देखो जितने भी पैचेस लगे तुम्हें, मतलब ये एक पैटर्न है जो तुम नोटिस करोगे इंडियन रोड्स में, कि हर जगह यही होता है। अभी हाईवे में दिखाता हूँ तुम्हें, हाईवे में भी यही होगा, सेम डिट्टो। चंडीगढ़ का हाईवे है वो भी, उसमें। अच्छा हाँ, तो भाई वाली बात कर रहा ना मैं, तो उसके पास भी GT है, GT 650 है वो। यार बहुत सुंदर बाइक है, आवाज़ भी बहुत अच्छी है उसकी। तो उसने उस टाइम ली नहीं थी, तो मतलब मैंने अपने जितने फैमिली में थी ना, सबसे पहले ली थी बाइक, क्योंकि मेरे को चुल मची हुई थी थोड़ा। और फिर बाद में जब यही होता है कि जो तुम्हारे अंदर कीड़ा होता है वो तभी शांत होता है जब तुम वो चीज़ को ले लो, फिर तुम्हें बाद में रियलाइज़ होता है कि वो एक बैड फाइनेंशियल डिसीजन है एट द टाइम। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कहीं और इन्वेस्ट कर देना चाहिए था उस चीज़ को, और उसकी जगह या तो मतलब बहुत यूज़ होते हैं उस चीज़ के, तुम कुछ और कर सकते हो, प्लॉट ले लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं। हाँ, बहुत चीज़ें वो अगर तुम कर लेते हो ज़्यादा बढ़िया होगा, मेरे को लगता है वो ज़्यादा ही बढ़िया था। तो मैंने वो बाइक ली, ठीक है, मैंने गिरा दी, और मतलब मेरे घर पे भी नहीं पता, मम्मा को भी नहीं पता, ना मेरे भाई को पता है, बस मेरे पापा गए थे साथ में, और मतलब मेरे ताऊजी वगैरह और मेरे 2 भाई गए थे, तो हम लोग गए थे देखने, बाइक लेने गए। वो लोग तो मतलब अपनी कार में थे ना, तो वो तो चले गए वापस। पापा ने तो कुछ मतलब पापा ने बोला, काफ़ी बोला, और मतलब ऐसा कुछ नहीं बोला, क्योंकि उनको पता है कि शुरू में थोड़ा लर्निंग कर्व होती है, उसके बाद बंदे को पता लग जाता है कि क्या करना। उसके बाद मतलब हाथ बैठ जाता है उसका बाइक में, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाता है उसमें। तो ऐसा नहीं होता कि भाई हर 2 सेकंड बाद वो बाइक गिराता रहेगा, ये बहुत रेयर होता है।
हाँ, तो उसको भी नहीं पता और वो मेरे को मतलब फ़ोन में कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है यार। मैं तो मतलब मैं खुश तो था यार बहुत उस दिन, पर देखो तुम सेम दिन दुख कितना होता है उस टाइम, अगर तुम्हें मतलब पता लगे कि जो तुमने ड्रीम बाइक अपने ली है और सेम दिन तुमने गिरा दिया उसको, तुम्हें कैसा लगेगा? मतलब तुम्हारे अंदर कैसी भावनाएं होंगी, तुम देख लो। दुख की भी और मतलब खुशी की भी एट द सेम टाइम। तो वही था, मतलब मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा, मैं बोलता हाँ भाई यार बढ़िया यार, ये तो क्या भाग रही है। 500 पे लेके आया हूँ मैं हाईवे में भगाते हुए उसको ये पता ही नहीं था कि मैंने मतलब बाइक गिरा चुका हूँ उसको बाद में मैंने बताया। अभी लास्ट मेरे को लगता है लास्ट मंथ जब हम लोग वहाँ थे अपने तीसरे भाई की, सबसे बड़े भाई की शादी में गए थे, तो हम बात कर रहे थे। तो अभी जनरली अगर दो बाइक वाले मिलते हैं तो बाइक की ही बात करते हैं ज़्यादातर। हम लोग बात कर रहे थे तब मैंने बताया उसको यार बाइक गिरा दी थी, हाथ पैर छिल गया था मेरा। वो बोलता साले क्या करता है मैं भी यही सोचा था मैं क्या करता हूँ। हाँ, तो वही था मतलब बहुत बढ़िया यार, मज़ा आ गया यार। क्या क्या बाइक ली भाई तूने, तो बहुत बढ़िया बाइक है ये वो सब कुछ बोल रहा था। मतलब मेरे को भी ये लगा कि क्या यार, पहले दिन लिया पहले दिन गिरा दी। और मतलब मेरे घर वाले बोल रहे थे कि भाई तो ये बाइक अभी मत लेके जाना, मतलब रात है अभी लेके जाएगा तो बाइक, मतलब उनको सेकंड थॉट से। और वो मतलब बढ़िया ही था उनका, जो वो होता है ना इंस्टिंक्ट बोलते हैं जिसको अंदर से। तो वो बढ़िया था उनका, तो वो सोच रहे थे कि भाई हाँ रात को मत लेके जाना। और वो कुछ हद तक प्रैक्टिकली भी सही थे, और तुम लेके जाओगे तो तुम देख ही रहे हो क्या होता है, विजिबिलिटी कम होती है। और इंडियन रोड्स तो पता ही तुम्हें कैसी होती है, लाइट का नाम भी निशान नहीं होता। तुम्हें लैम्प दिख रहे हैं ना, ये लैम्प जलते नहीं हैं आधे से ज़्यादा। यहाँ ये लकीली जलते हैं, अगर तुम थोड़ा आगे जाओगे ना वहाँ नहीं जलेंगे। तो यही है। हाँ, तो फिर अब वो कॉम्बिनेशन है ना उसका, बैड डिसीजंस और बाकी तो अपनी सरकार कर ही देती है। पर ये है कि पूरा ब्लेम मैं उन पर नहीं डाल सकता ना, कोई वो रीज़न नहीं बनता उन पर ब्लेम डालने का। तो गलती है मेरी भी है खुद की। मम्मा को, और फिर मैं घर पहुंचा ना तो मम्मा पूछ रहे थे अरे बाइक कहाँ है वो बोलते बाइक कहाँ है तो मैंने कहा यार बाइक तो वहीं पर ही है, क्योंकि रात हो गई इसलिए हम लेके नहीं आए मतलब मेरे मम्मा को काफ़ी पहले से चिंता थी कि यार ये बाइक पहले गियर पे ही 100 पे जाएगी, इतने पे जाएगी, और मतलब तेरी पुरानी बाइक रेंग रेंग के 100 पे जाती थी, और मतलब कितनी तेज़ बाइक ले रहा है, कितना ये ले रहा है वो ले रहा है। मतलब पेरेंट्स को वो होता ही है, और वो अच्छे के लिए होता है एक तरह से। तुम्हें भी थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए उस चीज़ पर। तो अभी ठीक है, मैंने घर पे बताया नहीं है, घर पे नहीं बताया मैंने कि एक सेकंड। हाँ, घर पे मतलब मैंने बताया नहीं कि जैसे मतलब मम्मा को नहीं पता है, पापा को पता है। पापा मेरे साथ ही थे क्योंकि हम वो तो कार में आए थे, और फिर मैं भी कार में ही आया बाद में बैठ के, क्योंकि बाइक थी नहीं, क्योंकि हमने वापस दे दी थी तो मम्मा बोलते यार बाइक तो मैंने ये बोला कि वहीं पर ये रात को लेके नहीं आया। और तुम देख रहे हो कैसे वो चंट वो करना पड़ता है, चंट सहेली पढ़नी पड़ती है, ऐसे ऐसे काम नहीं चलता। ठीक है, तुम्हें थोड़ा सा वो होना पड़ता है कि तुम्हें कुछ चीज़ चाहिए, घर वालों के विरुद्ध हो गए, प्रोटेस्ट रेबलिस्ट चाइल्ड नहीं भाई उसको तो मैंने ऐसे बोला था। वो काम किया था कुछ दिनों तक, फिर बाद में जब इवेंचुअली जब वो बाइक ठीक हुई थी, जब वो मतलब मैनेजर लेके आया था, तो फिर मम्मा ने देखा यार ये स्क्रैच क्या पड़े। और फिर उसी दिन जब मैंने बाइक पकड़ने के लिए हैंडल पकड़ा ना बाइक का, तो सेम डे फिर मतलब मेरा हाथ भी दिख गया उनको कि वो छिला हुआ है। अब तुम देख रहे हो मेरे को एटलीस्ट 16-17 डेज़ हो गए थे, मतलब 16-17 दिन हो गए जब से इंसिडेंट हुआ था ये। तब से लेके उस टाइम तक जब तक बाइक आई तब तक मतलब मेरा हाथ हील नहीं हुआ था। मेरे घुटने हो गए थे हाँ, क्योंकि मतलब जीन्स पहनी थी, जीन्स फट गई थी, वो बात अलग है, पर वो फटी हुई जीन्स थी जो मैंने पहनी थी, मेरे को अक्ल नहीं थी तब। तो उसमें कोई इशू नहीं था क्योंकि वो फटी हुई थी तो उसमें पता नहीं लग रहा था ज़्यादा, निशान वगैरह पड़ा हुआ था, पर हाँ ज़्यादा पता नहीं लग रहा था। अब तुम देख रहे हो कैसी चला के करी, मतलब पता नहीं लगे किसी को।
तो वो किया मैंने, और मैं तुम्हें बाइक का तो बताना ही भूल गया ना कि क्या हुआ बाइक के साथ। बाइक के साथ तो क्या हुआ मैं बताना ही भूल गया। हाँ वो मैं बताता हूँ। जैसे मतलब जब मैं गिरा ना तो मैं लेफ़्ट साइड को गिरा, क्योंकि वो इंक्लाइन जो था, एलिवेशन था रोड का, वो एक साइड को था, लेफ़्ट की साइड को, तो मैं उस साइड को गिरा। अब पता है क्या हुआ, जो बाइक का जो वो होता है ना गियर लीवर होता है, मेरे को करेक्ट वर्ड्स का टेक्निकल टर्म मेरे को पता नहीं है, पर मतलब तुम समझ ही रहे हो, जो गियर लीवर होता है मतलब बाइक को चेंज करने के लिए जो भी होता है, तो वो टूट के अलग हो गया। और उस टाइम बाइक सेकंड गियर में थी, क्योंकि मैं बहुत स्लो चला रहा था, और वो एक्सीडेंट मतलब रेस करके या मतलब ऐसा कुछ करके नहीं हुआ था कि मैं ज़्यादा एक्सेलरेशन दे रहा था, ज़्यादा स्पीड पर था। वो सिंपली इसी रीज़न से हुआ था कि मतलब वो रोड का जो एलिवेशन था वो ख़राब था, उसकी वजह से हुआ था। और मतलब बाइक का लीवर अलग हो गया है ना। सेकंड गियर पे अटकी हुई बाइक, और मतलब मेरा भाई बैठा है पीछे से, वो बोलता चल चल सचिन सचिन सीधा कर बाइक को, पता नहीं लगना चाहिए किसी को, क्योंकि मतलब मेरे घर वाले थे वो कार पे, वो पहले पीछे थे, मेरे पीछे थे, बाद में वो आगे निकल गए थे, क्योंकि मैं स्लो चला रहा था काफ़ी, मेरे को अंदाज़ा नहीं था। मतलब वो आगे निकल के फिर वो कहते मेरा भाई कहता चल चल सचिन पता नहीं लगेगा किसी को, जल्दी से कर ले, सीधा कर ले। फिर हम लोग जा रहे हैं आगे 10 मीटर तक चले, हम लोग एक दूसरे को दिलासा दे रहे हैं कि भाई कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, बाइक में किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। तब रात थी, क्योंकि इसलिए मेरे को दिखा नहीं कि मतलब मेरे बाइक का जो ये वाला हैंडल जैसे साइड में देख रहे हो, ये पूरा स्क्रैच हो गया था, तो मेरे को चेंज कराना पड़ा। और जो मेरा इंजन है, वो इंजन के ऊपर जो साइड में लेफ्ट में वो पूरा स्क्रैच हो रखा है, वाइट स्क्रैच पड़े, तो उसके ऊपर मैंने इंजन कवर लगाया, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो उसको मैं इंश्योरेंस के अंदर चेंज करा सकता हूँ, पर तुम्हें पता है कि उसको कितना टाइम लगेगा चेंज कराने में, है ना। तो बाहर से अगर पार्ट्स आएंगे OEM तो बहुत टाइम लगेगा उसका, इसलिए ठीक है। तो हम लोग बैठे हैं, हम दोनों, हम लोग बोल रहे हैं यार, मेरा भाई बोलता चल चल सचिन चल सीधा कर, निकलते हैं हम यहाँ से। मैं निकला आगे 10 मीटर तक गया, फिर मैंने देखा यार गियर क्यों नहीं चेंज हो रहा, फिर मैंने एक जोर से मारा, फिर मैंने देखा अच्छा गियर चेंज हो गया, ठीक है। फिर बाइक तीसरे पे गई, उसके बाद चेंज ही ना हुए, फिर मैंने कहा चेंज क्यों नहीं, फिर मैंने पैर ऐसे आगे उठा के देखा, फिर मैंने देखा मेरे पैर के जो आगे जो उसमें ना मतलब फुट के आगे वो पूरा लीवर जो है लटका हुआ है, अलग हो रखा है। फिर हम आगे गए, और मतलब थोड़ा सा एड्रेनलिन होता है ना, मतलब जब तक हम क्रैश हुआ था तो उसके बाद एड्रेनलिन थोड़ा सा मतलब पंप हो रखा होता है तुम्हारे अंदर, तुम्हें लगता है हाँ अभी कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा दिमाग एक तरह से तुम्हें दिलासा देना चाहता है कि सब ठीक है, मतलब कुछ नहीं हुआ, पर ये केस नहीं है, काफ़ी कुछ हुआ है। तो हाँ तो मतलब जैसे जब एक्सीडेंट हुआ तब तो मतलब मेरे को कुछ वो नहीं हुआ था, तब मतलब मेरे को कुछ रियलाइज़ नहीं हुआ था, मतलब इतना कुछ लगा नहीं था, मेरे को बस ये लगा था भाई हाँ भाई ठीक है। पर फिर मतलब मेरे को कॉन्टम्पलेट करा था कि आई वाज कॉन्टम्पलेटिंग माई लाइफ चॉइसेस, कि मतलब मैंने क्या किया भाई, ये गलती करते भाई, ये बाइक लेके। जितने भी ख़राब ख्याल आ सकते हैं ना वो आए हैं पूरे, कि भाई गलती कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया बाइक लेके, मतलब ऐसे ही लगता है इन जनरल देखा जाए, तो हम भी कुछ नहीं कर सकते उसका। तो वो मेरे को लग रहा था, और फिर मतलब मैंने बाइक रोकी, मैंने कहा बाइक तो मतलब सेकंड गियर पे अटकी है, तो मतलब इसको कोई चांस नहीं बनता घर ले जाने का, और घर ले जाऊँगा तो भी मतलब क्या ही कर लूँगा मैं घर ले जाकर, जब वो खुद आगे सेकंड थर्ड गियर से आगे नहीं जा रही हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है, गियर चेंज हो नहीं रहा, गियर का लीवर टूट गया है ना। तो फिर मतलब हमने उसको कॉल किया, जो सर्विस मैनेजर था, तो वो आया, तो फिर मतलब वो भी थोड़ा घबराया हुआ था। ये कोई बंदा था जो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था बार-बार, गॉड ब्लेस हिम, उसकी कोई गलती नहीं है उसमें, मतलब वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है मेरे को, बहुत कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है। उसके बाद वो आया बाइक उठाने, मतलब वो भी पहले हाल चाल ही पूछा था, टाइम के लोग मतलब काफ़ी बढ़िया हैं जो मतलब है वहाँ शोरूम में लुधियाना में। तो बस यही था, वो मेरे को बोलता कि भाई आप ठीक हो, मतलब आप ठीक होने चाहिए बस। फिर मतलब मैं हाथ पैर दिखाया था कि मतलब यहाँ चोट लगे, तो वही बोल रहा था कि वो मतलब थोड़ा सा ध्यान से चलाया करो, ये वो मतलब वो नॉर्मल बातें जो बोल रहा था, तो वही है। फिर वो आया और फिर वो बाइक ले गया, और जब तक हम लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि मेरे घर वाले आगे थे थोड़ा, तो मतलब उनको यू टर्न मार के वापस आना पड़ा ना, तो उस मोमेंट में हाँ, तो जैसे मतलब हम लोग रुके हुए थे ना वहाँ पे, तो उस मोमेंट में ये रियलाइज़ हुआ कि मतलब वही होता है कि ये बाइक गलत ली, ये किया, वो किया, है ना। तो वो तो चलो छोड़ो, पर जो एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, हाँ मेरे को पता है क्या है, पर मैं बोलना नहीं चाह रहा मेरे से, क्योंकि यहाँ ठंड हो रखी है, मतलब मेरे होठ सुन रखा है। एड्रेनलिन जो था वो किक इन हो रखा था,
पर वो कुछ टाइम बाद ऐसा होता है ना कि वो मतलब बंद हो गया। तो फिर मतलब मेरे को चक्कर आने लगा और फिर मैं बैठा हूँ रोड के साइड में, चौराहे के साइड में बैठा हूँ। पुलिस वाले मेरे को देख रहे हैं टूटी हुई बाइक के साथ में। मतलब इसके बाद लेके गए थे। हाँ, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया स्टोरी को, बट पहले मतलब मैं बैठा हुआ था ऐसे साइड में जब कॉन्टिन्यूट करते अपनी लाइफ चॉइसेस तो उसके बाद वो आके लेके गया था ना, मतलब मैं और मेरा भाई बैठे हुए थे, तो वो आया और वो बाइक लेके गया। पर उसके उस टाइम में पता है जो मेरे को एड्रेनलिन जो थोड़ा सा वो हुआ, किक हुआ और उसके बाद वो बंद हुआ ना, तो मेरे को चक्कर आने लग गया। और मेरा भाई बैठा कि सचिन बैठ जा नीचे बैठ जा, खड़ा मत हो। कहते कि मतलब मेरे को चक्कर आ रहे हैं। तो फिर हम लोग बात करने पे लगे। मैं बोल रहा था यार क्या गलती कर दी बाइक से, क्या वो मेरे को दिलासा दे रहा है कि नहीं नहीं भाई सीख जाएगा तो मतलब आधे घंटे तक यही चलता रहा फिर जाके मैं घर गया। तो ये थोड़ी क्रेजी स्टोरी थी, पर तुम देख रहे हो कि मतलब मैं हूँ अभी भी चला रहा हूँ बाइक। तो मॉरल क्या है, क्या मॉरल है कमेंट्स में लिखना। नहीं, मैं बताता हूँ मॉरल क्या है। नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम। नहीं वो नहीं है, मतलब काफ़ी क्लिशेड है वो। नेवर गिव अप नहीं, मतलब मेरा ये है कि इन जनरल तुम्हें डरना नहीं चाहिए। मतलब देखा जाए तो अगर चाहे मेरे साथ वो 3-4 बारी हो जाता फिर भी मैं चलाता ही बाइक को, देखा जाए, क्योंकि मतलब मेरे को पसंद है और मतलब छोटे से ही बहुत ड्रीम रहा है मेरा खरीदने के लिए। तो बढ़िया से बाइक, छोटे में मेरे को काफ़ी हार्ले डेविडसन पसंद थी, फिर मेरे को पता लगा कि थोड़ा सा मेरे को सूट नहीं करती वो। स्लो है, बॉबर है, और बॉबर मेरे को पसंद है पर वो स्लो है काफ़ी। और वो तुम समझ रहे हो बात क्या है। किसी को ऑफेंड करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, तो बस वही। और मतलब उनमें एयर कूल रहता है, तो इंडिया की क्लाइमेट के हिसाब से मेरे को नहीं लगता, एटलीस्ट जो एंटी कोस्टल या नॉन कोस्टल क्लाइमेट्स है मतलब, तो मेरे को नहीं लगता कि वो यहाँ पे सूट करेगी। जहाँ पंजाब में जहाँ वेदर 45-46 डिग्री चल जाता है ऑन अ वेरी बैड डे। तो बस यही है, यही थी कहानी है फर्स्ट एक्सीडेंट की। उसके बाद पे मैंने तुम्हें थोड़ा सा हाईलाइट्स बता दिए हैं कि जब पुल के नीचे थे और मतलब मेरा जो फ्रंट वाला टायर था वो एक पॉट होल में अटक गया था, वही था। व्यू चेक करो भाई। मैं तुम्हें हाईवे की बात बता रहा था ना, तुम ये देख लो, यही वाला हाईवे जहाँ से हम आए हैं, वहाँ क्या हाल होता है, कितने मतलब पैचेस लगे हुए हैं वहाँ पर। तुम कहीं भी चल जाओ कोई मैटर नहीं करता, कहीं मतलब रोड हमेशा ख़राब ही रहेगी चाहे तुम कहीं भी चल जाओ। तो इसी के साथ होता है आज का हमारा मोटो ब्लॉगिंग का सेशन खत्म। अगर आप लोग कुछ और सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, या आपको लगता है कि कुछ चीज़ें मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ या कुछ चीज़ें मैंने अच्छी करी हैं, तो प्लीज़ उसके बारे में बताना। एज ऑलवेज आपके सजेशंस चैनल को इम्प्रूव करने में और बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करेंगे। थैंक यू।